तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए यहाँ पर जो जिन स्टूडेंट का रेड पट्टी हुई है उनमें आपको ध्यान रखना है कि एससी के स्टूडेंट भी शामिल है, एसटी के स्टूडेंट भी शामिल है और ओबीसी के जो स्टूडेंट है वो भी शामिल है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा लॉस है वो ओबीसी के कैंडिडेट्स को हुआ है और इसके साथ ही एससी कैंडिडेट्स को भी इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब जो इन बच्चों को जो उस लॉस हुआ है ओबीसी के कैंडिडेट्स को और एससी के कैंडिडेट्स को, तो वो कह रहे हैं कि सर क्या इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट दोबारा आएगा, हमारा रेड पट्टी हुई है लेकिन हम क्या है ओबीसी में हैं और हमारे मार्क्स हैं वो मेरे मार्क्स 66 मार्क्स हैं और आपको पता है कि ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 62 या 61 गई है, फिर भी मेरा है यहाँ पर है रेड पट्टी दिखा रहा है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन कैंडिडेट्स ने क्या गलती की है और ये कह रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट है क्या दोबारा आ सकता है या फिर उसमें कोई संशोधन हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कैंडिडेट्स थे और इसके साथ ही कई कैंडिडेट्स भी शामिल है जिन्होंने व्हाट्सएप पर मेरे साथ कांटेक्ट किया और उनका रेड पट्टी है और ओबीसी में है और लेकिन मार्क्स है आपके 66 है और लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो जनरल के अनुसार आया, स्टेज फर्स्ट है और यहाँ पर 67 कट ऑफ उनकी रखी गई है जो कि वो फेल दिखा दिया गया और रेड पट्टी यहाँ पर हो चुकी है। तो एक बार मैं ऐसे कैंडिडेट्स को आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैन में मैंने जब फर्स्ट वीडियो डाली थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आ चुका है, ओबीसी जनरल की ये कट ऑफ है, स्टेट वाइज ये कट ऑफ है। तो उसमें यहाँ पर मेरे समित नामक एक स्टूडेंट था, उन्होंने कमेंट किया कि ब्रो मेरा 67 मार्क्स है, ठीक है, मैं ओबीसी से हूँ बट जनरल से डाला था। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, इन्होंने 66 मार्क्स है, ठीक है, और ओबीसी का कैंडिडेट्स है तो इनके लगभग 62 कट ऑफ है या 61 कट ऑफ ऐसी गई है, तो यहाँ पर ये आसानी से क्रैक हो सकते थे, क्रैक कर सकते थे अपना जो एग्ज़ाम है, क्योंकि 5-6 नंबर मार्क्स ऊपर भी थे और आराम से शॉर्ट लिस्ट आगे भी वहाँ पर फाइनल लिस्ट तक जा सकते थे। लेकिन इन कैंडिडेट्स के साथ एक ही घटना यहाँ पर हुई, क्योंकि मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ पर कहता हूँ कि जब भी आप एयरफोर्स नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड, और बता देता हूँ मैंने पहले भी एक वीडियो बता दी थी कि इंडियन कोस्ट गार्ड सबसे ज़्यादा यदि आपको बाहर निकाल सकती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल सकती है। आपको खूब इसके बारे में समझाया था, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो देखा था कि लगभग वहाँ से 60% कैंडिडेट्स तुरंत आउट कर देती है यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। अब इन कैंडिडेट्स के साथ साथ कई कैंडिडेट्स भी नीचे कमेंट आने लगे कि सेम भाई मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, और मेरे व्हाट्सएप पे भी कई कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे। तो ये अब कह रहे हैं कि सर क्या, जब व्हाट्सएप पे कॉल हुई तो बात हुई तो ये कह रहे हैं कि सर क्या इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट है वो दोबारा आएगा। और ऐसा किन किन कैंडिडेट्स के साथ हुआ है जिन्होंने मतलब इसके प्रति आलस्य दिखाया और सोचा कि जनरल के डाल देते हैं और ओबीसी के कैंडिडेट्स है या एससी के कैंडिडेट्स हैं, और बाद में रिजल्ट आए तो उनके साथ इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। अब कई कैंडिडेट्स और हैं जिनका यहाँ पर देखिए 67 यदि जनरल की गई है, जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके 66 मार्क्स यहाँ पर अवेलेबल है या 65 मार्क्स है, तो भाई आपको कंटिन्यू तैयारी करने की ज़रूरत है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी जो दोबारा 2 से 3 मंथ के अंतर्गत दोबारा आएगी और उसमें आपको आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल आपके जो पासिंग मार्क्स है उसके इर्द गिर्द हो, बस आपको यदि 4-5 मार्क्स की अधिक मेहनत करते हैं तो कंटिन्यू आप वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि आपने जिन कैंडिडेट्स में बार बार कह रहा था इंडियन नेवी का फॉर्म फिल किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित भी कोई गलती की है, उन्होंने आपका डोमिसाइल से संबंधित, तो भी वो वहाँ पर रिजेक्ट होंगे चाहे उनकी परसेंटेज कितनी हो। और इसके साथ ही आगे ऐसी बिल्कुल गलती ना करें। और कई कैंडिडेट्स, एक एससी का कैंडिडेट्स और था, ठीक है, उसने वहाँ पर अपना जो वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फिल नहीं किया तो उनका रिजल्ट जनरल के अनुसार आ रहा है, वैसे उसके मार्क्स हैं वो 50+ जा रहे हैं, ठीक है, आसानी से उसका सिलेक्शन हो रहा है, आसानी से वो पास हो रहा है, लेकिन जनरल में उसको रख दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, क्योंकि इनको तो अपनी सीट के हिसाब से सारी चीज़ों को प्रेफरेंस करना पड़ेगा, आपके अनुसार नहीं करेंगे। इन्होंने पहले भी कह दिया था कि हम आपका मेन स्टेज पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को फॉलो है वो यहाँ पर करते हैं। और जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी और ओबीसी के हैं जिन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अच्छी तरह फिल किया है और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, वो आसानी से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स ने थोड़ी सी भी मेहनत की तो वो वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल आगे ध्यान रखना है अगली में, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड ज़्यादा प्रीफरेंस करता है आपके सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट्स को, इंडियन नेवी सबसे ज़्यादा प्रीफर करता है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को, और इंडियन एयरफोर्स इतना महत्व नहीं रखता है, वो सिर्फ आपके वहाँ पर
जो आपका अवेलेबल होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड को इंडियन एयरफोर्स प्रीफर करता है। तो ये सारे अपडेट थे, आपको ध्यान रखना है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड कोई भी आपको अपडेट नहीं देगी कि भाई आपका एरर है या दोबारा से आप फॉर्म के लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सचेत रहना चाहिए। आगे कंटिन्यू आप तैयारी करते रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।